अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको रिबिंग में ये हेलमेट हैट या स्नूट हैट विद मफलर या हैट विद काउल, कुछ भी कह लें आप इसको, ये बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही आसान और इजी पैटर्न है, स्ट्रेट नीडल्स के ऊपर बनेगा। और अगर आप बिगिनर हैं, आपने अभी नई नई निटिंग शुरू की है, तो भी आप इसको आसानी के साथ बना सकते हैं। कोई भी मुश्किल नहीं है। इसमें हमने 2 रेक्टेंगल्स बनानी है। एक बनानी है हमने 2 बाई 2 की रिब में, जो कि हमारी हैट बनेगी। यहाँ से हमने ये कास्ट ऑन एज है, ठीक। और ये इसको फिर हमने बेंड करके हैट की शेप दी है। ये रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाएगा तो हमने नीचे वाले यहाँ पे हमने एजेस उठाने हैं और फिर हमने 1 बाय 1 की रिब करनी है और उसको काउल की शेप देनी है। और फिर हम इसको, ये हमारे पास यहाँ पे सिलाई है और सीम हमने इसको मेट्रो स्टिच के साथ किया है और इस तरह से किया है कि आपको ये पता ना चले। और वैसे भी सीम तो पीछे ही आनी है, कोई ऐसा ख़ास मसला नहीं है। तो फिर हम इसको बनाना सीखते हैं। अच्छा, मैं इसको बना रही हूँ टोडलर साइज़ में, यानी 2 से 3 साल 4 साल तक का बच्चा इसको आराम से पहन सकता है। 18 इंच हेड सरकमफेरेंस के लिए है ये जो हुडेड है कैप बना रही हूँ मैं, ये 18 इंच सरकमफेरेंस के बच्चे के लिए है। अगर आपने इसको एडल्ट साइज़ में बनाना है, लार्जर साइज़ में बनाना है, तो आपने इस स्टिच काउंट के अंदर 8 या 10 स्टिचेस ऐड कर लेनी है। अगर आपने इसको स्मॉलर साइज़ में बनाना है तो आपने इसके अंदर 4, 6 या 8 स्टिचेस काउंट कर लेनी है। मेजरमेंट्स में आपको बताऊंगी कि कौन सी 2 मेजरमेंट्स ज़रूरी हैं। उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी गेज के हिसाब से बनाएंगे तो आपको अपनी मर्ज़ी का साइज़ मिल जाएगा। कोई मसला नहीं है, बिल्कुल आसान सा है। इस हुडेड स्कार्फ को बनाने के लिए मैंने लोकल यान लिया है, लोकल एक्रेलिक यान लिया है और इसके साथ मैं इस्तेमाल करूँगी 2 साइज़ेस की नीडल्स। एक तो होगी 4 mm की और एक होगी 5 mm की, ठीक है। स्ट्रेट नीडल्स पे बनेगा, बैक एंड फोर्थ बनाएंगे तो ये हो गया। अच्छा, आप ना सर्कुलर नीडल्स भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्कुलर नीडल्स को इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये होता है कि जो आप चीज़ बना रहे होते हैं ना, उसका वेट आपकी नीडल्स पे नहीं आता, आपकी वायर पे चला जाता है और वो वायर जौन सी होती है वो आपकी झोली में आती है, तो आपके जो शोल्डर्स होते हैं ना वो थकते नहीं हैं। तो इसलिए मैं तो ज़्यादातर बैक एंड फोर्थ भी काम करना हो तो वायर्स वाली नीडल प्रेफर करती हूँ। बाकी इंडिविजुअल प्रेफरेंस की बात है। स्ट्रेट बनाना है हमने, बैक एंड फोर्थ बनाना है, आप कोई भी नीडल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपके पास नीडल्स के 2 साइज़ होने चाहिए, 1 mm के फ़र्क से। जो भी आप धागा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी आप यान इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपके पास नीडल्स के 2 साइज़ होने चाहिए। ये देखिए, पहले ना हम इसकी थोड़ी सी फॉर्मेशन समझ लेते हैं। आपने जो टिकटॉक की वीडियोस पे या इंस्टा की रील्स पे देखी है ना, वो इस तरह से है, इस तरह से है। और ये 2 बाई 2 की रिब है। ये जो रिब है ना, ये 2 बाई 2 की है, ठीक। उसके बाद नीचे है ये ऐसे, और यहाँ पे जो है ना वो है 1 बाई 1 की रिब। ये चीज़ हमने बनानी है, सही है। अब ये वाला हिस्सा अलग बनेगा और ये वाला हिस्सा अलग बनेगा, 2 सेक्शंस में हम बनाएंगे। जो असल काम है ना वो है कि आपके पास इसकी मेजरमेंट सही हो। ये जो ए पार्ट है ना, इसको हमने बनाना है लार्जर नीडल के साथ। मेरे पास इस केस में है 5 mm की, ठीक। और इसको हमने बनाना है बी सेक्शन को स्मॉलर नीडल के साथ।
और ये मेरे पास है 4 mm की। ये बनेगा 1/1 की रिब में, ये बनेगा 2/2 की रिब में। अब हमें चाहिए कि ये मेजरमेंट कितनी होनी चाहिए इसकी। इसकी मेजरमेंट होगी ये इस तरह से लंबा सा रेक्टेंगल बनेगा। इसकी मेजरमेंट हमने लेनी है बच्चे का जो ये सर है ना, ये कंधा, ये सर और ये कंधा। ठीक, आपने मेजरिंग टेप रखना है इसके इस कंधे पे रखना है, इसको सीधा ऊपर लेके जाना है, जहाँ पे उसके सर का क्राउन है वहाँ से उसको ऐसे लेके आना है और फिर दूसरी तरफ ले जाना है। ये वाली आपको मेजरमेंट चाहिए होगी इस लेंथ के लिए, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट एक टोडलर साइज़ के लिए होगी 24 इंचेस। जो एक्चुअल हमारे पास हेड का सरकमफेरेंस है ना, ये वाला सरकमफेरेंस, उसमें ये तकरीबन 8 इंच या 10 इंच ऐड होगा। टोडलर साइज़ यानी 2 साल तक के बच्चे, हाँ टोडलर साइज़ 2 साल तक के बच्चे का हेड सरकमफेरेंस होता है 16 इंचेस। तो 16 इंचेस में हमने 8 प्लस किया तो हमारे पास आ गया 24 इंचेस। सही हो गया। अब ये हमने 2/2 की रिब में बनाना है तो ये बहुत फ्लेक्सिबल है। सही, तो ये इससे बड़ा बच्चा भी ज़ाहिर है पहन सकता है, बाकी आप उसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने आपको ये एक आइडिया बता दिया कि आपको मेजरमेंट कितनी चाहिए इस रेक्टेंगल की। अब ये 24 हो गई और ये क्या है, ये आपने ना बच्चे की ना जो साइड है ना, जो साइड का हिस्सा है ना, ज़्यादा ही बड़ा सर बन गया, ठीक है, जो साइड का हिस्सा है ना, ये मेजरमेंट आपने लेनी है। तो ये बच्चे की तकरीबन 8 इंच होती है। अगर आपने इसके अंदर ईज़ अलाउंस रखना है तो आप इसको 2 इंच ऐड कर लें, तो ये आप 10 इंच का कर लें। मैं बहुत ज़्यादा उसको बैगी नहीं बना रही तो मैं इसको रखूँगी 8 इंच। ये आ गई हमारे पास इसकी मेजरमेंट। अब हमने इसको बनाना है 2/2 की रिब में और कास्ट ऑन हम करेंगे लॉन्ग टेल कास्ट ऑन से कर लें या फिर नेटेड कास्ट ऑन से कर लें। हमें फ्लेक्सिबल कास्ट ऑन मेथड नहीं चाहिए, एज नहीं चाहिए, तो आप किसी भी कास्ट ऑन एज से कर सकते हैं। मैं प्रेफर करूँगी कि नेटेड कास्ट ऑन से करूँ और मैं इसको कास्ट ऑन करूँगी 96 स्टिचेस। नेटेड कास्ट ऑन से हम डालेंगे 96 स्टिचेस कहा था ना मैंने, तो हमें चाहिए मल्टीपल ऑफ 4 + 2। तो 96 तो मल्टीपल ऑफ 4 है, तो आप या तो इसके अंदर 2 स्टिचेस ऐड कर लें या इसको अंदर से 2 स्टिचेस माइनस कर लें। यानी या आपने 94 कास्ट ऑन करने हैं या 98 कास्ट ऑन करने हैं। और उसके बाद हम 2 सीधे 2 उल्टे की रिब शुरू करेंगे और उसको 8 इंच तक रेक्टेंगल में बना लेंगे। बहुत सीधा सा है, कोई भी बना सकता है इसको। सबको आपको डेमोन्स्ट्रेट करना, सारे को रिकॉर्ड करके दिखाना ज़रूरी नहीं है। बस ये है कि अगर आप बिगिनर हैं, बिल्कुल कंप्लीट बिगिनर हैं, तो मेरी एक वीडियो है जिसका लिंक आपको यहाँ राइट साइड के ऊपर अब बटन में मिल जाएगा, आई आइकन में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। रिबिंग के बारे में वो वीडियो है कि रिबिंग कैसे करते हैं, उसके अंदर क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं, उनको अवॉइड कैसे करना है, उनका ख्याल कैसे रखना है। तो वो सारी जो गाइड है वो आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। तो ये हुड बनाने से पहले, हुडेड स्कार्फ बनाने से पहले अगर आप वो वीडियो देख लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये मैंने अपना रेक्टेंगल कंप्लीट कर लिया है। मेजरमेंट्स मैं आपके साथ इसकी शेयर करती हूँ। हमारे पास इसकी जो हाइट है वो है 8 इंचेस और यही मैंने डिज़ाइन करते हुए सोचा था कि मैं 8 इंचेस रखूँगी। और जो इसकी लेंथ है वो इसको हम फ़ोल्ड करके देखते हैं। 24 थी ना, तो फ़ोल्ड करके हमारे पास 12 होनी चाहिए। ये देखें, ये विदाउट स्ट्रेच हमारे पास है 8 इंचेस और अगर हम इसको स्ट्रेच करेंगे, अगर हम इसको स्ट्रेच करते हैं तो ये हमारे पास जाती है
ये देखिए ये 0, अगर हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये हमारे पास 12 तक जाएगी। ठीक। अच्छा, एक और टिप जो मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगी वो ये है कि अगर आप इसको रीसाइज़ कर रहे हैं तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे पास इस हिस्से की विदाउट स्ट्रेच लेंथ आपके एक्चुअल हेड सरकमफेरेंस के बराबर होनी चाहिए, तो फिर इसकी लुक बैगी आएगी। यानी अगर आपने अपने सर को, पूरे सर को गोलाई में नापा है और वो 24 है या 22 है, जो कि एक एडल्ट का साइज़ होता है, 22 होता है यूजुअली, 21 या 22 एक एडल्ट वुमेन का जो साइज़ है ना तो वो आपके पास 21 ही आना चाहिए, तो फिर इसकी लुक बैगी आएगी। अगर स्ट्रेच करके 21 होगी तो फिर ये थोड़ी सी स्नगल होगी, वो उसको साथ ना चिपकेगी। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसको कैसे डिज़ाइन करना है। अच्छा, मैंने पूरा बॉल ही मेरा लग गया है इस रेक्टेंगल के ऊपर, सिर्फ ये इतना सा यान बचा है, ये थोड़ा सा, इसको मैंने बाइंड ऑफ किया है और इसको मैंने काटा नहीं है कि हो सकता है मैं इसको बाद में इसी के साथ सीम कर लूँ। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने दूसरा रेक्टेंगल बनाना है। आप चाहें तो उस रेक्टेंगल को अलग से बना के भी सीम कर सकते हैं, आप चाहें तो स्टिचेस पिकअप करके भी स्टिच कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने ना इस साइड के ऊपर स्टिचेस पिकअप करने हैं। मेरे पास ये 45 रोज़ में 8 इंच, 46 रो के ऊपर मैंने इसको बाइंड ऑफ किया है और मेरे पास ये कंप्लीट 8 इंच बन गया। तो मैं हर स्टिच में से एक स्टिच उठाऊंगी और जहाँ पे मैंने अपना ये बाइंड ऑफ एज ख़त्म किया है ना, वहीं से मैंने अपने स्टिचेस पिकअप करने शुरू करने हैं। हर एक में से मैंने एक स्टिच उठा लेना है। तो मेरे पास ये आएंगे 45 स्टिचेस, मैं इसको एक साइड के ऊपर पिकअप करूँगी। ये मैंने सीम करने के लिए छोड़ा है, इसको ऐसे ही रहने दें और मैं इसको अब नया बॉल अटैच करूँगी। और हमने अब इसके लिए ली है स्मॉलर साइज़ की नीडल। और देखिए हमने 1 बाय 1 की रिप करनी है, तो हमारे पास जो स्टिच काउंट आना चाहिए ना वो ऑड में आना चाहिए, ताकि हम एक सीधे से शुरू करें और एक सीधे के ऊपर ही ख़त्म करें। तो हमारे पास ये यहाँ पे 45 या फिर 43 स्टिचेस आएंगे। 1 2 3 4, हर एक स्टिच में से आप एक स्टिच उठाते जाएं, हर एक स्टिच में से एक स्टिच उठाते जाएं। फोर्टी वन यहाँ पे उठाए हैं। अब आपने क्या करना है, इसको ये देखें, ये हमने यहाँ पे पिकअप किए हैं, ये आपका जो फेस के आगे ओपनिंग होगी ये वो है, और इसको अब हमने यहाँ से उठाना शुरू करना है। ये इधर से स्टिचेस पिकअप करने शुरू करने हैं और जितने हमने यहाँ पे उठाए हैं इतने ही हम यहाँ पर उठाएंगे। यहाँ पे हमने 41 उठाए हैं, यहाँ पर हमने 42 उठाने हैं। ये हो गए हमारे पास 42 स्टिचेस। तो हमारे पास अब ये अब हम जो गर्दन के ऊपर काउल वाला हिस्सा है ना, ये वो बनाना है। इसको अब हम बनाएंगे 1 बाय 1 की रिप से। तो ये हम शुरू करते हैं, उल्टी साइड है ना, ये अंदर वाली अंदर जानी है इस साइड ने, तो आपकी मर्ज़ी, आप एक सीधी एक उल्टी से शुरू करें। मैं एक उल्टी से शुरू करूँगी और एक सीधी के ऊपर आके, एक उल्टी के ऊपर ही मेरे पास ये ख़त्म होगी। और इसको भी हमने बनाना है तकरीबन 8 से 9 इंच तक, डिपेंड करता है कि आपको कितनी लेंथ चाहिए। तो जो हमारे पास पिक्चर है रेफरेंस के लिए, उसमें वो उतना ही स्क्वायर है जितना ऊपर वाला है, तो ये 8 इंच ही बनेगा मेरे पास। तो ये सारी मैं आपको रिब करके तो दिखाती हूँ और उसके बाद देखते हैं कि इसको सीम कैसे करना है। ये मैंने 1 बाय 1 की रिब में 50 रोज़ कर ली हैं और मेरे पास इस टाइम इसकी जो मेजरमेंट है वो 8 इंच है। ये देखें, ये मैं आपको शेयर करती हूँ आपके साथ। यहाँ से हमने स्टिचेस पिकअप किए थे ना, यहाँ से लेके ये देखें, ये पूरी हमारे पास इसकी मेजरमेंट
8 इंच है। अब हमने इसको बाइंड ऑफ करना है पैटर्न में। पैटर्न में बाइंड ऑफ करने का मतलब ये होता है कि आप अगर रिबिंग में बना रहे हैं ना, तो आपने रिबिंग में ही बाइंड ऑफ करना है। बस आप ये करें कि आप बाइंड ऑफ करने के लिए ना जो नीडल साइज़ है वो बड़ा ले लें, 5 mm का ले लें। 4 mm पे हमने 1 बाय 1 की रिब बनाई है ना, तो हम 5 mm की नीडल्स लेके इसको रिबिंग में ही बाइंड ऑफ कर लेते हैं। पहला नेट है, इसको नेट किया, फिर पर्ल है, इसको मैंने पर्ल किया और इसको पास कर दिया। तो ये इसको हम कहते हैं पैटर्न में बाइंड ऑफ करना। ये तो हो गया रेगुलर, मतलब किसी भी बिगिनर के लिए ये बाइंड ऑफ मेथड हो गया। लेकिन अगर आप एडवांस निटर हैं तो फिर आप इसको इटालियन बाइंड ऑफ से भी बाइंड ऑफ कर सकते हैं, सुई से भी बाइंड ऑफ कर सकते हैं। तो ये इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या करते हैं। बस आपका जो बाइंड ऑफ मेथड है ना वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ये हमारे पास एज बाइंड ऑफ हो गया। ये देखें, ये थोड़ा सा ना लूज़ होगा, हमारे पास बड़ी नीडल से किया है और हमें ये लूज़ ही चाहिए क्योंकि सर के ऊपर, सर हमने इधर इस साइड से पहनना है। अब ये दिखाती हूँ मैं आपको कि हमारे पास इसकी लुक क्या आ रही है। ये देखें, ये ऐसे है और ये ऐसे है। अब इसकी शेप निकल आई है। ठीक हो गया ना। ये अब हमने सीम करना है इसको, और ये इसको, ये सर के पीछे आएगा और ये गर्दन के पीछे आएगा। तो इसको हम सीम करते हैं मेट्रो स्टिच के साथ। मैं पहले नीचे वाला हिस्सा सीम करने लगी हूँ। इसकी बैक मैंने सीम कर ली है और ये नीचे से मैंने फ़ोल्ड किया। अच्छा, अब जो एक चीज़ है जिसका आपने ध्यान रखना है वो ये है कि आपके पास यहाँ फ्रंट पे ये एक धागा होगा जो कि आपके ये 2 बाय 2 के रिब के रेक्टेंगल का कास्ट ऑन एज चाहिए। इसको आपने परोना है और हमने चूँकि यहाँ पे स्टिचेस उठाए थे तो ये थोड़ा सा लूज़ होगा, इसको हम टाइट करेंगे। वो कैसे, ये देखेंगे यहाँ पे है ना। अब हमने एक स्टिच इमिटेट करना है। ये इधर से मैं नीचे लेके गई, ये इस इधर से इस कास्ट ऑन एज से मैंने निकाला, ठीक है, और ये लूप बना के मैं ऊपर से नीचे ले गई। एक चेन बनानी है हमने जो कि इसको टाइट करेगी और ज़रा जान दे देगी। अगर आप एक दफ़ा और ये करना चाहें तो आप एक दफ़ा और कर लें। ठीक, ये वीव इन भी हो जाएगा और आपके पास ये थोड़ा सा जानदार भी हो जाएगा, थोड़ी जान आ जाएगी इसके अंदर। और बाकी आप फिर इसको ऐसे अंदर की तरफ वीव इन कर लें। तो ये हमारे पास अब इसकी लुक है। ठीक हो गया। इसको आपने इधर से पहनना है, इधर से सर निकालना है और ये आप इसको ऐसे करके काउल की शेप दे लें। आपने अगर
ये हमारे पास ये ऐसे। ये अगर आप अंदर से इस तरह से करेंगी तो ये आप जहाँ तक ऊपर ले जाएं, ये आपका नाक भी कवर हो जाएगा ऐसे। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ भी आई होगी और आप किसी भी साइज़ में इसको इजीली एडजस्ट कर सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।